शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रविंद्र त्रिपाठी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया हूँ P3Y पर, और अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना से संबंधित। अभी 2 दिनों से वही सब चल रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, लोगों की संवेदना इत्यादि इत्यादि। आज एक और दुर्घटना हेलीकॉप्टर की, वहाँ पे केदारनाथ से वापसी में आज सुबह की घटना है। तो जहाँ मैं रुकता हूँ, सीतापुर गौरी कुंड के थोड़ा पहले एक होटल है JP जी गोस्वामी जी, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और करीब 20 वर्षों से मैं उनसे परिचित हूँ। जब भी जाता हूँ तो मैं वहाँ रुकता भी हूँ। तो वो मेरे परिवार जैसे हो गए हैं। उनके बच्चे सब भी बहुत ही सुशील और डिसिप्लिन, बहुत अच्छे, लगता है जैसे मैं अपने घर में वहाँ रुकता हूँ। तो केदारनाथ की यात्रा मैं और मेरी पत्नी नहीं कर पाए हम लोग, और हम लोग वहीं थे और हमारे बाकी लोग जो थे परिवार के सदस्य लोग, वो पैदल ऊपर चढ़ने गए। तो मेरे पास समय था, और होटल से जैसे निकलते हैं तो एक मंदिर है वहाँ, त्रियोगी नारायण। तो टाइम पास के लिए हुआ कि 2 घंटा घूम के आते हैं। गाड़ी भी थी, एक पाल जी मिले थे, बड़े अच्छे, देहरादून से ड्राइवर। तो उन्होंने कहा कि चलिए घूम के आते हैं सर। तो आज की जो दुर्घटना हुई है वो वहीं पे हुई है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक पायलट भी है। सबसे दुखद है जो उसमें एक 23 साल का बच्चा, 23 महीने का, सॉरी, यानी 2 वर्ष में भी अभी 1 महीना बाकी था। उनके माता पिता कितने खुश हुए होंगे जब उस बच्चे को उस शिवलिंग से उनको छुलाया गया था, जैसा कि समाचारों में आ रहा है। मैं तो स्वयं था नहीं, लेकिन वापसी में उसी जगह पे, तो वो मेरे आंखों के सामने, क्योंकि मैं अभी 1 महीना और 5 दिन पहले 10 मई को मैं वहीं गया था समय पास करने के लिए। क्योंकि जैसे होटल से निकलेंगे तो सामने ही वो रास्ता है, ऊपर पहाड़ पे चढ़ता है, थोड़ी ऊंचाई पर वो मंदिर है त्रियोगी नारायण। और केदारनाथ से वापसी होने में वो हेलीकॉप्टर वहीं के जंगल में क्रैश कर गया। थोड़ा सोचने का मतलब समय इसलिए मिल जाता है कि सब कुछ होने के बाद थोड़ी जिम्मेवारी तो सबको लेनी चाहिए जिनका दर्शन करने गए हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा। उस बच्चे की क्या गलती थी? वो तो बहुत माता पिता के साथ बेचारा दर्शन करने गया था, और इस तरह का हो जाता है, इस तरह की घटना हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो विधि के विधान है, तो कोई बोलेंगे ये तो उसकी नियति में था। तो अगर सब कुछ ऐसा ही था तो फिर इतना कष्ट करने का क्या ज़रूरत? और ये सब परम जी की वाणी में बोल रहा हूँ, मुझे आज सब याद आ रहा है। बोलते थे कि देखो अभी तुम लोग पीछे लोगों के पड़े हो कि P3Y करिए, P3Y करिए। एक समय आएगा जब लोग आएंगे तुम्हारे पीछे कि मुझे P3Y सिखाइए। तो मैं पहले के कई वीडियो में बहुत बोल चुका हूँ कि P3Y करके यात्रा करने से आकस्मिक मृत्यु तो नहीं होती है और न होगी, ये निश्चित है। अब अंतिम मृत्यु पूरा जीवन जी के मरना तो सबके लिए है। जब राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, कुंभकर्ण नहीं रहा, रावण नहीं रहा, सबों की मृत्यु हुई, तो हम लोगों की भी होगी, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन ये जो आकस्मिक दुर्घटना, हेलीकॉप्टर क्रैश, तो विमान दुर्घटना, तो नदी में पुल का बह जाना। आज और एक घटना पुणे में हुई है, नदी में पुल ही बह गया, कई लोग मर गए हैं, कई लोग लापता हैं। तो मन तो दुखी मेरा भी होता है, मैं भी मनुष्य हूँ, और सुन के और मन दुखी हो जाता है। मैं तो 10 परमनाथ कर लेता हूँ, 2 मिनट में ही मन शांत हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है
कि जब भी कोई यात्रा मैं स्वयं यात्रा इस बार भी मैं गया हूँ, लेकिन मैं कोई लाभ के दृष्टि से या लाभ के प्रयोजन से न मैं बद्रीनाथ जाता हूँ, न केदारनाथ जाता हूँ। मेरा मेरा शौक़ है फ़ोटोग्राफी में, क्योंकि मेरी सारी इच्छाएं परम जी पूरी करते हैं। मेरी सारी इच्छाएं परम जी पूरी करते हैं, और जब मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं कहीं और दूसरों से क्यों मांगूं। लेकिन मेरा एक शौक़ है फ़ोटोग्राफी का। मेरे पास 61,000 फ़ोटोग्राफ्स हैं और 3,100 यानी 3,100 वीडियोज़ हैं, जो मैं थोड़ा थोड़ा सबको डिलीट भी करता हूँ, कुछ स्टोर भी करता हूँ। तो ये मेरा एक शौक़ है, जिसके चलते मैं, और मुझे यात्रा, पहाड़ों की यात्रा, समंदर के नज़दीक की यात्रा मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं जाता हूँ। और लोगों को मैं ज़रूर प्रोत्साहित करता हूँ कि चलिए। तो बहुत काफ़ी लोगों को मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हमारी 19वीं यात्रा थी। ये मैं घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 19वीं यात्रा थी। मैं 19 बार गया हूँ, और तब से 1990 में पहली बार। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बताइए कि क्या लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगता है यात्रा करने के पहले 3 परमनाद करें। और यात्रा के लिए क्या बोलना है, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, यात्रा के लिए अमुक स्थान पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरी यात्रा सुखदायी हो, रास्ते में दुर्घटना न हो, तबीयत खराब न हो, जान की रक्षा हो, और सुरक्षित वापस आ जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, ये जो है, ये तो लग रहा है कि बस 11 वाक्य बोलना है, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन इतना कुछ इसमें होगा जो अकल्पनीय है। इसमें परम जी हमारी रक्षा करेंगे, और आकस्मिक दुर्घटना तो होने ही नहीं देंगे, ये पक्का है। तो इतना निवेदन करते हुए, और उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो। सरकार को भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर ख़राब है या मौसम ख़राब है, तो हेलीकॉप्टर की सेवा बंद कर दी जाए। जिनको जाना होगा पैदल जाएंगे, घोड़े से जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। तो मैं फिर आपसे मिलूँगा, और आज आपसे विदा लेता हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग में या आवाज़ में या कुछ ऐसी कमी होगी तो क्षमा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम।